चीखने चिल्लाने लगती है। यह यमलोक में बहने वाली एक पौराणिक नदी है, जिसे मृत्यु के बाद आत्माओं के लिए एक भयावह और कठिन रास्ता माना जाता है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। वैतरणी नदी को देखने मात्र से ही आत्मा भयभीत हो जाती है। इसका जल उबलता हुआ और गंदा होता है, जो इसे पार करने को असंभव सा बनाता है, जिसे देखते ही आत्मा चीखने चिल्लाने लगती है। यह यमलोक में बहने वाली एक पौराणिक नदी है, जिसे मृत्यु के बाद आत्माओं के लिए एक भयावह और कठिन रास्ता माना जाता है। यह नदी यम मार्ग में पड़ती है, जहां पापी आत्माओं को इसे पार करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और प्रेरणादायक है, क्योंकि आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह नदी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम आपको एक कहानी भी सुनाएंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं वैतरणी नदी के रहस्यों को। वेद, वैतरणी नदी का स्वरूप और उसकी भयावहता। वैतरणी नदी यमलोक में बहने वाली एक ऐसी पौराणिक नदी है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तार से किया गया है। ये नदी कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि पापों का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों की कसौटी बनती है। इसका पानी काला, गंदा और असहनीय दुर्गंध से भरा हुआ है। इसमें रक्त, मल, मांस के टुकड़े, हड्डियां, नाखून और अन्य अशुद्ध पदार्थ तैरते रहते हैं। नदी की लहरें इतनी उग्र और भयानक हैं कि उन्हें देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। इसमें भयावह जीव जंतु जैसे मगरमच्छ, सांप और राक्षसी प्राणी निवास करते हैं, जो पापी आत्माओं को काटते, चीरते और कष्ट देते हैं। वैतरणी का तट कीचड़ और गंदगी से भरा है, जिसे पार करना असंभव सा लगता है। यह नदी आत्मा के सामने उसके पापों का आईना रखती है। पापी आत्माएं इसमें डूबती हैं, जलती हैं और यातनाएं भोगती हैं। यह नदी न केवल भौतिक रूप से भयावह है, बल्कि यह आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब भी प्रस्तुत करती है। इसकी भयावहता यह सिखाती है कि जीवन में किए गए पाप मृत्यु के बाद भारी पड़ते हैं। 2. वैतरणी नदी को पार करने की आवश्यकता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, और इस यात्रा में वैतरणी नदी एक अनिवार्य पड़ाव है। ये नदी यमलोक के बीचों बीच बहती है और आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका मार्ग तय करती है। पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उनके पाप इस नदी में बाधा बनते हैं। नदी की उग्र लहरें, भयानक जीव और गंदगी पापियों को यातनाएं देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पुण्य कार्य किए, जैसे दान, यज्ञ, सेवा और गोदान, उनके लिए यह नदी आसानी से पार हो जाती है। गोदान का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा इस नदी को पार कर सकती है। इसके अलावा मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना भी आत्मा को इस कठिन मार्ग से मुक्ति दिलाता है। वैतरणी नदी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति बनाते हैं। ये नदी केवल एक बाधा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के कर्मों का दर्पण है, जो हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। 3. वैतरणी नदी में होने वाली घटनाएं। वैतरणी नदी में होने वाली घटनाएं भयावह और शिक्षाप्रद दोनों हैं। पापी आत्माओं को इस नदी में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। नदी का पानी उबलता हुआ और गंदा होता है, जिसमें आत्माएं डूबती हैं और जलती हैं। भयानक जीव जैसे मगरमच्छ और सांप उन्हें काटते और चीरते हैं। कुछ आत्माएं अपने पापों पर पछताती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह नदी पापियों के लिए एक कठोर दंड का स्थान है, जहां उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। दूसरी ओर पुण्य आत्माओं को इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। जिन लोगों ने जीवन में गोदान किया, धर्म का पालन किया और भगवान का स्मरण किया, उन्हें यमदूत या दिव्य शक्तियां जैसे गाय के रूप में सहायता प्रदान करती हैं। वे बिना कष्ट के नदी पार कर लेते हैं। वैतरणी नदी का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि यह हमें हमारे कर्मों का फल दिखाती है। ये नदी हमें सिखाती है कि जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म मृत्यु के बाद हमारे मार्ग को तय करते हैं। 4. वैतरणी नदी का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। जो लोग जीवन में दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति करते हैं, उनके लिए यह नदी कोई भयावह अनुभव नहीं होती,
उनके पुण्य कर्म उन्हें इस कठिन मार्ग से आसानी से पार कराते हैं। गोदान का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि गाय की सहायता से आत्मा वैतरणी को पार कर सकती है। इसके अलावा भगवान का स्मरण और गरुड़ पुराण का पाठ भी आत्मा को इस यात्रा में सहायता प्रदान करता है। वैतरणी नदी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्कर्म और भक्ति ही हमें मृत्यु के बाद की यात्रा में मुक्ति दिला सकते हैं। यह नदी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से सजाएं, ताकि मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह न हो बल्कि दिव्य और शांतिपूर्ण हो। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव काशीपुर के वास्तव में चौन विश्वनाथो नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बचपन से ही धर्म और भक्ति में रमे हुए थे। उनके माता पिता ने उन्हें वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया था। विश्वनाथ ने न केवल वेदों का अध्ययन किया बल्कि यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में भी महारत हासिल की। उनका जीवन सादगी, करुणा और भक्ति से भरा था। गांव के लोग उन्हें एक आदर्श पुरुष मानते थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गरीब या दुखी क्यों ना हो, विश्वनाथ के द्वार पर आता तो उसे न केवल धार्मिक सलाह मिलती बल्कि भोजन, वस्त्र और अन्य सहायता भी प्रदान की जाती। विश्वनाथ का मानना था कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाते और विष्णु सहस्त्रनाम दात का पाठ करते। शाम को वे शिव महिम्न स्तोत्र और रामचरितमानस का श्रवण करते। गांव के मंदिर में वे रोज भजन कीर्तन में हिस्सा लेते और बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाते। उनका जीवन इतना पवित्र था कि लोग उन्हें जीवित संत मानने लगे थे। मृत्यु का क्षण और आत्मा की यात्रा। एक शांत सुबह जब सूरज की किरणें गांव में फैल रही थीं, विश्वनाथ अपने आंगन में तुलसी के पास बैठे थे। उन्होंने दीप जलाया और आयुएम नमो नारायणाय का जाप शुरू किया। जैसे ही जाप समाप्त हुआ, उनके मुख से अत्तथरी अयुमटा शब्द निकला। यह उनका अंतिम उच्चारण था। उसी क्षण उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। विश्वनाथ की आत्मा ने नीचे देखा। उनका शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे, लेकिन आत्मा को अब कोई सांसारिक मोह नहीं था। वह अपने कर्मों की यात्रा पर निकल चुकी थी। तभी 2 यमदूत प्रकट हुए। ये यमदूत भयानक नहीं थे जैसा कि पापियों के लिए वर्णित होता है। उनके चेहरों पर शांति और दैवीय तेज था। एक यमदूत ने कहा, हे विश्वनाथ, तुम्हारा जीवन पुण्य और भक्ति से भरा रहा है। अब तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी है। डरो मत, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। विश्वनाथ की आत्मा ने शांत भाव से सहमति दी और यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव, वैतरणी नदी का भयावह दृश्य। कुछ ही समय में विश्वनाथ की आत्मा एक विशाल और भयानक नदी के किनारे पहुंची। यह थी वैतरणी नदी। इसका दृश्य इतना भयावह था कि आत्मा का मन कांप उठा। नदी का पानी काला और गंदा था, जिसमें रक्त, मल और हड्डियां तैर रही थीं। लहरें उग्र थीं और असहनीय दुर्गंध हवा में फैली थी। नदी में कई आत्माएं छटपटा रही थीं। कुछ डूब रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांग रही थी। भयानक मगरमच्छ और सांप उन्हें काट रहे थे। विश्वनाथ की आत्मा ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस भयानक नदी से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे पुण्यात्मा, वैतरणी नदी हर आत्मा को पार करनी पड़ती है। यह कर्मों की कसौटी है, लेकिन जो लोग जीवन में गोदान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और सत्कर्मों में लीन रहते हैं, उनके लिए यह नदी कोई बाधा नहीं बनती। तुमने कई बार गोदान किया है और तुम्हारा जीवन भक्ति से भरा रहा है। डरो मत, तुम्हें सहायता मिलेगी। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। माथे पर तिलक था और आंखों में करुणा झलक रही थी। गाय ने कहा, विश्वनाथ, तुमने जीवन में कई बार मेरा दान किया। अब मैं तुम्हें इस भयानक नदी से पार ले जाऊंगी। विश्वनाथ की आत्मा गाय की पीठ पर बैठी और गाय ने उन्हें आसानी से नदी के पार पहुंचा दिया।
दूसरी आत्माएं जो अपने पापों में डूबी थीं, उन्हें आश्चर्य और ईर्ष्या से देख रही थीं। दूसरा पड़ाव, चित्रगुप्त का लेखागार। वैतरणी नदी पार कर छतें ऊंची थीं और अंदर लाखों ग्रंथों से भरी अलमारियां थीं। बीच में एक स्वर्णिम सिंहासन पर चित्रगुप्त देवन विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण की कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था, जिसमें हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा दर्ज था। चित्रगुप्त ने विश्वनाथ की ओर देखा और कहा, विश्वनाथ, तुम्हारा जीवन पुण्य और भक्ति से भरा रहा। तुमने दान, यज्ञ, सेवा और भगवान की भक्ति की, लेकिन कुछ छोटे मोटे पाप भी तुमसे हुए। एक बार तुमने जल्दबाजी में एक भिखारी को कठोर शब्द कहे, एक बार क्रोध में तुमने अपने शिष्य को डांटा, और कभी कभी तुम में अहंकार का भाव भी आया। विश्वनाथ की आत्मा ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने जीवन भर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण किया। तुम्हारी भक्ति और अंतिम क्षण में हरि एयुएम का उच्चारण तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित है। तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, लेकिन पहले तुम्हें यमपुरी के दर्शन कराए जाएंगे, ताकि तुम ये समझ सको कि पापी आत्माओं का मार्ग कितना कठिन होता है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी के भयानक दृश्य। चित्रगुप्त के लेखागार से निकलने के बाद विश्वनाथ की आत्मा को एक विशेष रथ में बैठाया गया। यह रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे यमपुरी के भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। कुछ आत्माओं को उबलते तेल के कड़ाह में डाला जा रहा था, कुछ को कांटों की सेज पर लिटाया जा रहा था, कुछ को राक्षसों द्वारा पीटा और नोचा जा रहा था। हर तरफ चीखें और कराहट की आवाजें गूंज रही थी। विश्वनाथ की आत्मा का मन करुणा से भर गया। उन्होंने यमदूतों से पूछा, ये दृश्य इतने भयानक हैं, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत ने जवाब दिया, हाँ, जो लोग जीवन में धर्म, करुणा और भक्ति के साथ जीते हैं, वे इन यातनाओं से मुक्त रहते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ करने और उसके अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति इन भयावह दृश्यों से बचा रहता है। तुम्हें यह दर्शन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। विश्वनाथ की आत्मा ने सिर हिलाया और इस संदेश को अपने हृदय में संजो लिया। चौथा पड़ाव, विष्णु धाम की ओर। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थी। चारों ओर फूलों की सुगंध और शांत वातावरण था। यह था विष्णु धाम। द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे, जिनके चेहरों पर शांति और तेज था। एक द्वारपाल ने कहा, विश्वनाथ, तुमने जीवन में धर्म, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें इस धाम में प्रवेश का अधिकारी बनाया है। विश्वनाथ की आत्मा ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार, मेरे गांव और सारे संसार के लोग धर्म के मार्ग पर चले। ये संदेश हर किसी तक पहुंचे कि सत्कर्म ही मोक्ष का रास्ता है। द्वार खुला और विश्वनाथ की आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। चारों ओर एक अलौकिक शांति और आनंद का वातावरण था। विश्वनाथ की कथा और वैतरणी नदी का वर्णन हमें यह सिखाता है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को नहीं खोलता, बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। यह हमें बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि यह यात्रा भयावह होगी या शांतिपूर्ण। वैतरणी नदी हमारे कर्मों का दर्पण है। यदि हम जीवन में धर्म, भक्ति, दान और सेवा का पालन करें, तो यह नदी हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनती। 1. गोदान का महत्व। गोदान न केवल वैतरणी नदी को पार करने में मदद करता है, बल्कि यह जीवन में पुण्य का एक बड़ा कार्य है। 2. भगवान का स्मरण। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना सभी पापों का प्रायश्चित करता है। 4. गरुड़ पुराण का पाठ। यह ग्रंथ हमें जीवन और मृत्यु की सही राह दिखाता है। इसे पढ़ने और समझने से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, वैतरणी नदी और विश्वनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे हमें धर्म, भक्ति और सत्कर्मों से सजाना चाहिए। वैतरणी नदी हमें हमारे कर्मों का हिसाब देती है और यह सिखाती है कि सत्कर्म ही हमें मृत्यु के बाद की यात्रा में
मुक्ति दिला सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। अंत में, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक फन करें, हमारे चैनल वैदिक वाटिका को सब्सक्राइब हम करें